Hello everyone, I am Nigesh from Team Clet Prep. Welcome to this video series of Quant Magic. Now, in the past 3 videos we have been discussing averages. तो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर एवरेज का बेसिक समझा था, सेकंड वीडियो में हमने एवरेज की प्रॉपर्टीज देखी थी और थर्ड वीडियो में हमने उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है, कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को जल्दी आंसर कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकते हैं. नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल बी लुकिंग एट अ कंसेप्ट विच इज एन एक्सटेंशन और एन एप्लीकेशन ऑफ एवरेज, दैट इज वेटेड एवरेज. तो सबसे पहले समझते हैं वेटेड एवरेज होता क्या है. अगर आप जनरल बातें करोगे, जनरली बात करते हैं या लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो वेटेड एवरेज इज एवरेज ऑफ ग्रुप्स. ओके, वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? ग्रुप्स का एवरेज. अभी तक में हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसमें हम देयर वर 30 पीपल फॉर एग्जांपल, उनका एवरेज वेट था 400 या एवरेज वेट था 40 और हम उनको मल्टीप्लाई करके उसको यूज कर रहे थे. एक बैट्समैन ने 12th इनिंग में इतने रन्स बनाए, उसको ऐड ऑन करा, फाइन. अब यहाँ पे क्या यहाँ इस कंसेप्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम ग्रुप्स का एवरेज फाइंड आउट करेंगे. कैसे? पहले एक बार समझते हैं इसको टेक्निकली क्या हो रहा है यहाँ पे. सो सपोज देयर आर n ग्रुप्स कंटेनिंग a1 a2 a3 an आइटम्स एंड द एवरेज ऑफ दीज ग्रुप्स, a1 का एवरेज इज x1, a2 का एवरेज इज x2, a3 का एवरेज इज x3 और an आइटम्स का एवरेज है कितना? xn. तो अलग अलग ग्रुप्स हैं, n ग्रुप्स हैं, अलग अलग एवरेजेस हैं उन सबके. Then the average of all the items put together is known as the weighted average. यानी कि अगर मैं सारे आइटम्स को एक साथ क्लब कर दूं, A1 A2 A3 का अगर आपसे एवरेज पूछता हूं तो आप वो कहलाएगा क्या? वेटेड एवरेज. ओके, नाउ लेट्स अज्यूम द वेटेड एवरेज इज x बार. ओके, सो इट विल बी A1 x1. अब ये कहां से आया? सोच के देखिए कि हमें अगर A1 आइटम्स का एवरेज x1 दे रखा है तो व्हाट विल बी द टोटल, सम टोटल जो हम निकालते हैं, जो एवरेज का हमारा बेसिक फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो टोटल क्या होगा? A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 प्लस A3 इंटू x3. ये चलता जाएगा कहां तक? an xn तक, अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स से मैंने डिवाइड कर दिया. सो द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स विल बी an a2 a3 एंड a1 a2 a3 एंड an. राइट. नाउ अब जब तक आप इसको एग्जाम्पल से समझोगे नहीं, ये थोड़ा सा वियर्ड साउंड करेगा कि ये x1 a1 ये क्या चीजें हैं, किस तरीके से हो रहा है. तो फटाफट से एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इसको समझने की कोशिश करेंगे. ओके, से सपोज मैंने आपको कहा दैट द एवरेज वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस ABC ऑफ अ क्लास आर 40, 55 एंड 60 kg रिस्पेक्टिवली. जैसा हमारे स्कूल्स में होता है, हमारे स्कूल के अंदर हर क्लास के अंदर काफी सारे सेक्शंस होते हैं. ओके, तो ABC 3 सेक्शन है एक क्लास के. सेक्शन ए का एवरेज वेट इज 40, सेक्शन बी का एवरेज वेट इज 55 एंड सेक्शन सी का एवरेज वेट इज 60 kg. ओके, फिर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज सेक्शंस आर 45, 60 एंड 75 रिस्पेक्टिवली. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 45, 60 एंड 75 रिस्पेक्टिवली. यानी सेक्शन ए के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 45. तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे कि 45 स्टूडेंट्स का एवरेज है 40. ओके, सेक्शन बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60, यानी कि 60 स्टूडेंट्स का एवरेज इज 55. ओके, सेक्शन सी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 75, तो 75 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट इज 60 kg. आपको क्या करना है? फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास. आपको इन तीनों सेक्शंस का कंबाइंड या फिर पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज फाइंड आउट करना है. ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या क्या हमें दे रखा है. हमें सबसे पहले 3 सेक्शंस दिए ABC. ओके, एवरेज वेट इंडिविजुअली 40, 55, 60 दे दिया. स्टूडेंट्स दे दिए 45, 60 एंड 75. अब देखिए एवरेज, पूरी क्लास का एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले मुझे सेक्शंस का टोटल वेट चाहिए. तो सेक्शन ए का टोटल वेट मैं निकाल सकता हूं कैसे? सेक्शन ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 45 इनटू एवरेज वेट विच इज 40. 45 डबल इज 90, 90 का डबल हो गया 180, तो 1800. ओके, नेक्स्ट 55 एवरेज वेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60, तो 55 इंटू 6 इज 330, तो 0 एक और आ गया 3300 एंड 75 इंटू 6 इज 4500. तो हमने सेक्शन सी का भी टोटल वेट निकाल दिया. अब अगर मुझसे आप पूछते हो कि पूरी क्लास का वेट कितना होगा, एवरेज वेट कितना होगा, तो पहले मैं पूरी क्लास का टोटल वेट निकालूंगा. दैट इज 4500 प्लस 3300 बिकम्स 78, 78 प्लस 18 बिकम्स 96. ओके, सो द टोटल वेट विल बी 9600 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 45, 60 एंड 75. तो 75 प्लस 45 बिकम्स 120 प्लस 60 इज 180. ओके, तो मैंने इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दिया. राइट, तो फटाफट से डिवाइड कर लेते हैं. जीरोस गेट कैंसल्ड. 18 5 टाइम्स इज 90, 60 यानी 18 3 टाइम्स इज 54. पॉइंट लगाया 3. राइट, सो द करेक्ट आंसर विल बी 53.33 kgs. नाउ
सम ऑफ यू माइट आर्ग्यू कि सर यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो सकती है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में आंसर्स या नंबर्स थोड़े से सिंपल लिए हैं, हमारे लिए एग्जाम में ये लेंदी भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप एक चीज़ रियलाइज़ कीजिए कि आपने करा क्या है। आपने बेसिकली 40 को मल्टीप्लाई करा है 45 से, ठीक है। फिर आपने इसमें ऐड करा प्रोडक्ट ऑफ 55 एंड 60, फिर आपने इसमें ऐड करा प्रोडक्ट ऑफ 60 एंड 75। उसके बाद में आपने इस पूरी कहानी को, ठीक है, डिवाइड करा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने निकाले 45 प्लस 60 प्लस 75, राइट। अब यहां पे एक चीज रियलाइज करो कि ये जो नंबर्स हैं, ओके, 45, 60, 75, ये डिनोमिनेटर में भी आ रहे हैं, राइट। यानी कि व्हाट कुड आई हैव डन to reduce the calculation, instead of taking them as it is, मैं इनका रेशो भी ले सकता था, क्योंकि कॉमन फैक्टर अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ तो देखिए मैं ऊपर वाली टर्म में से 15 निकाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 15 3 टाइम्स इज 45, 4 टाइम्स इज 60, 5 टाइम्स इज 75, और ये सेम 15 में यहाँ से भी कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो दिस विल बी 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये आपके लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, काफी ईजी हो जाएगी। तो इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स का यानी कि ग्रुप्स का यानी कि आइटम्स का, अगर हम हमारे फॉर्मूले के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इसका क्या ले सकते हैं, रेशो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार रेशो से हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 45, 60, 75 में देखा कि 15 कॉमन है, तो मैंने 15 इंटू 3 इज 45, 4 टाइम्स इज 60, 5 टाइम्स इज 75, और इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 40 with 45, नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 40 with 3। ओके, सो दैट टोटल विल बी 120 प्लस 55 का डबल होता है 110, उसका डबल होता है 220, ओके, प्लस 60 इंटू 5 इज इक्वल टू व्हाट, 300, राइट। तो 120 प्लस 220 इज 340 प्लस 300 इज नथिंग बट 640 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है आपके पास में, 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 5 इज 12, राइट। 12 इंटू 5 इज 60 यानी कि आपके पास में 40 आया, ठीक है। 12 3 टाइम्स इज 36.33, यू विल गेट द सेम आंसर अगेन, एंड दिस टाइम आपके पास में कैलकुलेशन कंसिडरेबली कम होगी, क्योंकि आपने ये 45, 60, 75 को एक आसान नंबर में चेंज कर दिया, दैट इज 3, 4 एंड 5। ओके, नाउ प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। हम आइटम्स का रेशो ले सकते हैं, क्यों? बिकॉज वो आइटम्स हम न्यूमरेटर में भी यूज कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी यूज कर रहे हैं। हम इन आइटम्स का जो एवरेज है इसको रेशो में नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे भी, फॉर एग्जांपल यू से कि सर यहाँ पे 5 कॉमन है, 8 टाइम्स इज 40, 11 टाइम्स इज 55 एंड 12 टाइम्स इज 60, तो वो 5 अगर मैं यहाँ पे 40, 55, 60 में से कॉमन ले भी लेता हूं तो भी वो बाहर मेरे पास में यहीं रह जाएगा। हाँ, ये जरूर कर सकता हूं कि मैं इसको इंडिविजुअली फिर उसके बाद में 8 इंटू 3 24 प्लस 11 इंटू 4 इज 44 प्लस 12 इंटू 5 इज 60, इसको मल्टीप्लाई करके दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करूं, विच मेक्स नो सेंस। ओके, सो हमेशा ध्यान रखना कि स्टूडेंट्स या जो आइटम्स आपको दे रखे हैं आप उनको रेशो में ले लो, क्योंकि वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आएंगे और उसके बाद में वो इवेंचुअली कॉमन फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जो हमने वहां पे होता हुआ भी देखा है, राइट? So this is how you calculate the average of groups. Okay, let's take another example. एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का हमारे पास में क्वेश्चन आया, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ शॉपकीपर मिक्स्ड 3 वेराइटीज ऑफ शुगर्स कॉस्टिंग 20 पर केजी, ठीक है। तो 3 वेराइटी है कॉस्टिंग 20 पर केजी, 30 पर केजी एंड 40 पर केजी। ओके, 3 अलग अलग वेराइटी की शुगर्स उसने मिक्स करी हैं। ही यूज 3 kg, 4 kg एंड 5 kg ऑफ दीज 3 वेराइटीज। तो पहले वाले का उसने कितना यूज करा है, 3 kg, दूसरे वाले का 4 kg और तीसरे वाले का 5 kg। आपसे पूछ रहा है एवरेज कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर। ओके, एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर केजी। तो अब यहां पे आप सोचिए कि 20 इंटू 3 ये पहले मिक्सचर की टोटल प्राइस हुई, 30 इंटू 4 ये दूसरे मिक्सचर की टोटल प्राइस हुई एंड 40 इंटू 5 ये तीसरे मिक्सचर की प्राइस हुई, ठीक है। इन टोटल प्राइस को मैं डिवाइड करूंगा किससे, टोटल केजीज या टोटल क्वांटिटी विच आई हैव टेकन, तो दैट इज 3, 4 एंड 5, 3 प्लस 4 प्लस 5, राइट। अब अगर इस क्वेश्चन में मैंने आपको 3 kg, 4 kg और 5 kg की जगह 30 kg, 40 kg और 50 kg दे दिया होता, ओके, या से सपोज 45 kg, ठीक है, 60 kg और 75 kg दे दिया होता,
तो भी मैं यहाँ पे इनके लिए इनको कैलकुलेशन में 3, 4, 5 ही यूज करता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो क्वांटिटी है उससे मुझे यहाँ पे डिवाइड भी करना है। अगर डिवाइड करना है तो उनको एक्चुअल नंबर्स यूज करने की जगह हम उनका रेशो ले सकते हैं। ओके, कई बार क्वेश्चन में हो भी सकता है आपको ऐसा बोल दिया जाए कि ये 3 जो शुगर्स हैं, 3 वेराइटी है शुगर्स की, इनका रेशो ही दे दे डायरेक्टली क्वेश्चन कि 3:4:5 में यूज करा है, तो आप डायरेक्टली उसे 3, 4, 5 इंडिविजुअली लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एनीवेज अगर हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज 60, दिस इज 120, दैट्स 180 प्लस 200 to 180 plus 200 is 380 upon 4 plus 3 7 plus 5 is 12. ओके राइट, ये हमारे पास में रिजल्ट आएगा 12 इंटू 3 टाइम्स इज 36, 20 यानी कि 12 1 टाइम्स 12 6 टाइम्स 6 टाइम्स यानी कि 31.66 kg। ओके, सो आई होप वेटेड एवरेज एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जहां पे कि आप ग्रुप्स का एवरेज निकालते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे समझ में आया होगा। नाउ in continuation to this, let me tell you कि in the coming videos मैं एक rule of alligation आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा which is an application of weighted average, जो इन questions को simplify करने का तरीका है जब हम mixture पे based questions करते हैं, when we are mixing two quantities और basically we are mixing two different mixtures को अगर हम mix कर रहे हैं तो वहां पे भी हम रेशो का और एलिगेशन का काफी ज्यादा यूज करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।